नमस्कार दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की जो सेंट्रल बैंक है उसने एक बड़ा डिसीजन लिया और भारत के बैंकिंग सेक्टर के अंदर 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का निर्णय लिया गया। आप देख सकते हो खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूव्स टू इंजेक्ट ओवर रुपीज 2 लाख करोड़ इनटू बैंकिंग सिस्टम। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं कि आखिरकार ये 2 लाख करोड़ रुपए कैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर आएंगे, किस तरह से आरबीआई करती है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है और लिक्विडिटी एग्जैक्टली क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर स्टडी आईक्यू आपको फ्लैट 77% का डिस्काउंट दे रहा है हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर, चाहे वो 2027 का बैच हो 2028। हर एक बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बैच से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई ने अनाउंस क्या किया है। देखो, आरबीआई ने बेसिकली करंट रिव्यू किया है, डिटेल रिव्यू किया है जो इस समय इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी की कंडीशंस हैं, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है ओवरऑल, उसको थोड़ा समझने की कोशिश की और उसमें पता चला है कि लिक्विडिटी में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ गई है और इसी को देखते हुए यहाँ पर आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो $23 बिलियन मतलब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो लिक्विडिटी है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर डालेगी। और ये बेसिकली 3 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया जाएगा जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आप सबसे जानते होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह की बाइंग सेलिंग जो होती है। फिर यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज स्वैप हो गया और साथ ही साथ वीआरआर ऑपरेशंस, ये सब मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। देखिए, ये स्टैंडर्ड सेंट्रल बैंक्स के टूल्स होते हैं जिसके थ्रू ये लिक्विडिटी की जाती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर ये किया जा रहा है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है, मैं बार बार लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है और ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, लिक्विडिटी का सिंपल अर्थ ये हुआ हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं। देखो, मान लो अगर मैं कहता हूँ कि किसी बैंक के पास 100 रुपीज़ आया हुआ है, ठीक है, उसके पास है, अब वो 100 रुपीज़ ने उसमें से 95 रुपीज़ उसने उधार पर दे दिया, तो उसके पास लिक्विडिटी नहीं बची ना, राइट। तो यहाँ पर किसी भी बैंकिंग सिस्टम में, देश की इकोनॉमी में अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, अगर बैंक के पास सपोज पैसा नहीं हुआ, वो और कैसे उधार देगा, वो अपना डे टू डे का जो बिजनेस है उसको कैसे मेंटेन करेगा। अचानक से मान लो लोग पैसे लेने वापस आ गए तो वो कैसे पैसा वापस दे पाएगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा खतरा रहता है, प्रॉब्लम रहती है और दैट इज़ वाई यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी है किसी भी इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनफैक्ट अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी भी देखोगे, जैसे आपने कई बार देखा होगा हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आती है जिसमें तय होता है कि रेपो रेट कितना होगा, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, रेपो रेट 5.25% चल रहा है। तो यहाँ पर भले ही आप कितना भी रेपो रेट नीचे कर दो, आरबीआई कितनी भी रेपो रेट नीचे कर दे, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा अगर लिक्विडिटी नहीं होगी। अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा, वो कैसा उधार पर दे पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर अभी पता ये चला है कि इस समय सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस आ रखी है लिक्विडिटी को लेकर। मतलब डिस्पाइट आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, लिक्विडिटी का जो कंडीशंस है वो काफ़ी टाइट है। बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें काफ़ी शॉर्टेज ऑफ फंड्स देखने को मिल रहे हैं। एंड टाइट लिक्विडिटी तब होता है जब बैंक्स एग्रेसिवली यहाँ पर उधार पर देता है। इसका मतलब ये पता चला हमें कि बैंक्स जो हैं वो काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी उधार पर दे चुके हैं और उसकी वजह से बैंक के पास रिजर्व कम बचा है। आरबीआई यहाँ पर लगातार फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन करती रहती है। अभी क्या है, अब रिसेंटली आपने देखा होगा रुपी हमारा और ज़्यादा वीक होता जा रहा है, 91 को भी पार कर गया है, 92 के करीब पहुँच गया है। तो इसकी वजह से क्या है, इसको थोड़ा सा सुधारने के लिए आरबीआई आपने देखा होगा क्या करती है कि डॉलर को सेल कर देती है। अब डॉलर को सेल करेगी मतलब रुपी वापस ले लेगी, ताकि यहाँ पर अपना जो इंडियन रुपी है उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो रुपी क्या हुआ, वो वापस से आरबीआई के पास आ गया, मतलब जो लिक्विडिटी बची हुई थी इकोनॉमी के अंदर वो और कम हो गई। तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड दैट इज़ वाई ये 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो इंजेक्ट करने का निर्णय लिया गया आरबीआई के द्वारा वो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे किया जाएगा। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओपन मार्केट परचेज, आप कह सकते हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपने इकोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा, इसमें जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ में जो बाइंग और सेलिंग है बॉन्ड्स की, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसकी बाइंग और सेलिंग करती है। तो यहाँ पर आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि 2 ट्रांचेस में 50,000 करोड़ का
5 फरवरी को और 50,000 करोड़ का 12 फरवरी को जो बॉन्ड्स है वो बाई करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई करेगी। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसके पास रखा हुआ है? ये बैंकों के पास रखा हुआ है, ठीक है। तो बैंक से ये क्या करेगी आरबीआई? परचेस कर लेगी। उसके बदले में क्या देगी आरबीआई? पैसा देगी। मतलब 5 फरवरी को 50,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदेगी, 12 फरवरी को 50,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदेगी। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू 1 लाख करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ जाएगी, बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। अब बैंक के पास ये 1 लाख करोड़ आएंगे तो बैंक क्या करेगी? उसको फिर और ज्यादा उधार दे सकेगी, अपना जो डे टू डे खर्चा वगैरह है वो मीट कर सकेगी, बैलेंस शीट उसका थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। तो इससे बैंकों को यहाँ पर फायदा होगा। एक तो ये तरीका हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेक्स स्वैप। फॉरेक्स स्वैप क्या होता है? अब देखो ये आरबीआई करेगी करीब $10 बिलियन का। $10 बिलियन अभी कितना चल रहा है? लगभग 90,000 करोड़ रुपए करीब, मान लीजिए, जो भी एक्सचेंज रेट के हिसाब से, ठीक है। तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का ये करेगी। कब करेगी? 4 फरवरी को। इसमें क्या होता है? देखिए, दो चीजें होती हैं, इट्स 2 लेग ट्रांजैक्शन। सबसे पहला, आज क्या करती है आरबीआई? आज मतलब 4 फरवरी को क्या करेगी? आरबीआई बैंकों से डॉलर को ले लेगी और उसके बदले में रुपी दे देगी। समझिए, आज क्या कर रही है आरबीआई? एक एग्रीमेंट कर रही है बैंक के साथ कि आपके पास जो डॉलर पड़ा हुआ है वो हमें दे दो, डॉलर के बदले हम आपको रुपी दे देंगे। और करीब 3 साल के बाद आरबीआई उसी डॉलर को वापस बैंक को दे देगी और उसके बदले में यहाँ पर रुपी जो है बैंक से वापस ले लेगी। तो एक प्रकार से अभी के लिए, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, इसको देखते हुए आरबीआई को ऐसा लगता है कि रुपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, एंड दैट इज़ वाई इसी को हम कहते हैं फॉरेक्स स्वैप। मतलब आज आरबीआई ने स्वैप कर लिया, मतलब आज आरबीआई ने डॉलर ले लिया, रुपी दे दिया और उसको वापस से स्वैप कर दिया, इसीलिए इसको फॉरेक्स स्वैप कहा जाता है। तो इफेक्ट इसका यही होगा कि जो ड्यूरेबल रुपी लिक्विडिटी है वो बिना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सेल किए यहाँ पर आसानी से हो पाएगा। जो फॉरेक्स मार्केट कंडीशंस है वो मैनेज कर पाएंगे और साथ ही साथ जो प्रेशर है रुपी वीकनेस का वो कम हो पाएगा। तो ये एक ही तीर से कई निशाने लग जाएंगे, एक प्रकार से आप ये समझिए। एक तो ये तरीका हो गया। फिर तीसरा जो तरीका है जो आरबीआई करने वाली है वो 30 जनवरी को करेगी और वो है वीआरआर ऑपरेशन। और देखो, थोड़ा सा इसको समझिएगा। वेरिएबल रेट रेपो, ये सिर्फ 90 दिन के लिए करने वाली है। देखो, इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली आपने सुना होगा रेपो रेट के बारे में, ठीक है। रेपो रेट हर 2 महीने पर डिसीजन आता है। रेपो रेट अभी कितना चल रहा है? 5.25%, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई बैंक है, उसको, ये आपका एलएएफ के अंदर आता है, आपने सुना होगा, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, उसके अंदर में रेपो रेट आता है। तो अगर बैंक है कोई, उसको उधार चाहिए आरबीआई से, और तो उसके लिए बैंक को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह रखनी पड़ती है आरबीआई के पास, और उसके बदले में उसको मान लो 1,000 रुपये लेना है, 1,000 रुपये ले लिया, उसके बदले में कितना इंटरेस्ट दे रही है बैंक? 5.25%, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाला होता है रेपो रेट, 5.25%। लेकिन यहां पर वेरिएबल रेपो रेट का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से ये ऑक्शनिंग होगी। जैसे मान लो अगर 2 बैंक हैं, एक बैंक कह रहा है कि हम चलो आरबीआई को 5.35% देने के लिए रेडी हैं रेट, ठीक है। दूसरा बैंक कह रहा है कि नहीं, आरबीआई मुझे पैसा दे दे, मैं आरबीआई को 5.5% दे दूंगा। तो ये बिडिंग होती है ना जिस तरह से, तो जो ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी होगा उसको वो पैसा आरबीआई से उधार पर मिल जाएगा। तो ये सबसे कम होता है, बहुत आसानी से पैसा मिल जाता है एक प्रकार से। तो इसकी वजह से भी शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी है बैंकों की वो हो पाएगी। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 90 दिन के लिए है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया फॉरेक्स स्वैप कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है वो अभी किया जा रहा है। अब आरबीआई हो सकता है वापस से, अभी तो क्या आरबीआई यहाँ पर बाइंग कर रही है ना बॉन्ड्स की, हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद अभी सेलिंग करना स्टार्ट कर देगी जो है आपका बॉन्ड्स की। तो समय समय पर वो करती रहती है मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ पर आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू भी आरबीआई कोशिश कर रही है कि लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला, फंडिंग कंडीशन ईज हो जाएंगी। मतलब बैंकों को जो एडिशनल लिक्विडिटी मिलेगी उससे बैंक्स अपना जो फंडिंग नीड्स है उसको इजीली पूरा कर सकेंगे। जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में प्रेशर था वो कम हो जाएगा। जो लेंडिंग रेट्स है बोरोवर्स के लिए वो भी कम होगा ना, क्योंकि आरबीआई के पास जब बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आएगा तो बैंकों को लगेगा ना कि उसको उधार पर दिया जाए, तो बैंक ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? रेट, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे ताकि लोग ज़्यादा उधार ले पाएँ। और इसका बॉन्ड मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो आरबीआई परचेस कर रही है बॉन्ड्स को, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉन्ड्स के प्राइसेस हैं
वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप समझिए मार्केट के अंदर बॉन्ड्स की कमी हो गई क्योंकि आरबीआई ने ले लिया, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो गई, तो इसकी वजह से बॉन्ड्स के प्राइसेस जब भी बढ़ेंगे, आप सब जानते हैं इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस के साथ। बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ना मतलब बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है, जो यील्ड है जिसको कहते हैं, वो कम हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट कम हुआ मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका काफ़ी बड़ा असर होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और अभी अगर आप मार्केट कंडीशंस भी देखोगे ना, थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि अभी कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। रूपी अपने सबसे ज़्यादा वीक पर है, रिकॉर्ड लो चल रहे हैं, इसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट पर प्रेशर है काफ़ी। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो अभी रिसेंटली इंक्रीज हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे, वो ये जो लिक्विडिटी ला रही है आरबीआई इकोनॉमी के अंदर, उससे ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी। आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होगे इस वीडियो के थ्रू। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी अगर टाइट होती है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो इसका सबसे मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी 77th रिपब्लिक डे के मौके पर हम 77% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर दे रहे हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डाउट है, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।